तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं शिवम आप सबों के बीच आ चुका हूँ फिर से प्रकाश का प्रवर्तन पार्ट 3 लेकर के, जो हम लोग की बोर्ड एग्जाम पे ध्यान को बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम लोग बिना देरी के हम लोग बोर्ड बोर्ड पे आप लोग फोकस कीजिए, पेन और कॉपी कलम निकाल लीजिए और आप लोग मेरे साथ लिखते चलिएगा। आज का हम लोग का मुख्य टॉपिक रहेगा पारदर्शी वस्तु। ठीक, तो मेरे साथ आप लोग लिखिएगा, स्टार पॉइंट दीजिएगा, एक स्टार पॉइंट। पार पारदर्शी पारदर्शी वस्तु पारदर्शी वस्तु। हम लोग पहले, जो कि हर क्लास में करते हुए आ रहे हैं, पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसे समझते हैं। हम लोग तो पहले डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसे बढ़िया अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक, तो हम लोग का डिफिनेशन क्या होगा पारदर्शी वस्तु का? लिखिएगा मेरे साथ में। वैसे वैसे वस्तु वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश प्रकाश आर, इधर लिख देते हैं, उधर दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को सिर्फ। आर या पार हो सके तो उसे पारदर्शी पारदर्शी वस्तु वस्तु कहेंगे कहेंगे। ठीक है, हम लोग पारदर्शी वस्तु अब समझते हैं। वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश प्रकाश आप लोग कल समझाए थे, प्रकाश मतलब किरण। प्रकाश से जो किरण निकलता है, वह किरण किसी वस्तु पे पड़ता है और वह वस्तु अपने अंदर से पार करके, ठीक, जैसे कि ये है वस्तु, ठीक, यहाँ से प्रकाश आया इनसे, यहाँ पे पड़ा तो इधर से वह निकलता है प्रकाश किरण, तो हम लोग उसे बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। तो हम लोग जैसे में देख लेते हैं, आप लोगों को सब चीज नोट डाउन करना है, एक भी चीज नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे में हम लोग देखते हैं, वायु वायु एक पारदर्शी वस्तु है। ठीक, वायु। और उसके बाद जल जल भी है, और कांच कांच भी है, और इत्यादि इत्यादि। ठीक है, क्या है? जैसे जैसे में क्या है? वायु वायु से मतलब प्रकाश तो पार हो जाता है। आप लोग जैसे हमारे वातावरण में कितने वायु, बहुत सारे वायु है, इनसे प्रकाश पार होके हमारे धरती पे पहुंचता है, और जिससे हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। जल जल में जब हम लोग प्रारंभ करेंगे तो वह प्रकाश पार होता है, लेकिन कुछ मतलब चेंज होता है। तो हम लोग उसे अच्छे तरह से समझेंगे प्रकाश के, जब हम लोग प्रकीर्णन समझेंगे पूरा, तब उसमें हम लोग अच्छे तरह से पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद कांच कांच में जब हम लोग प्रकाश जब आता है, कांच से टकराता है, तो वह पार हो जाता है। उसी तरह हम लोग, अब इसके बाद ये समझ में आप लोगों को अच्छे तरह से आ गया होगा। पारदर्शी वस्तु किसे किसे हम बोल सकते हैं? वायु हुआ, जल हुआ, कांच हुआ, इत्यादि और सभी चीज भी होते हैं। तो हम लोग अब दूसरे डिफिनेशन की ओर पढ़ते चलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। आप लोगों को साथ में बोलते चलना है मन ही मन, और नोट डाउन भी करना है। क्या लिखना है? पारभासी 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 वस्तु। क्या? पारभासी वस्तु। ठीक, जो हम लोग का प्रक्रिया चल रहा है, पहले डिफिनेशन, उसके बाद हम लोग समझते हैं। ठीक, यानी कि परिभाषा। तो लिखिएगा, वैसे वस्तु वैसे वैसे वस्तु वैसे वस्तु जिनसे जिनसे
जिनसे प्रकाश प्रकाश कुछ कुछ या थोड़े बोल सकते हैं, हम लिख देते हैं कुछ मात्रा में मात्रा में पार पार होती होती है होती है, परंतु तो कुछ मात्रा मात्रा में परावर्तित हो जाती है। परावर्तित वर्तित परावर्तित, रुकिए एक सेकंड। परावर्तित हो जाती है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, कोमा पारभासी वस्तु कहते हैं। पारभासी वस्तु पारभासी वस्तु कहेंगे। कहेंगे क्या कहेंगे, पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु क्या क्या बोल रहा है, अब समझिए। वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश कुछ मात्रा कुछ मात्रा पार हो होती है, परंतु कुछ मात्रा में प्रवर्तित हो जाती है। मतलब ऐसे समझिए, वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश कुछ मात्रा में, इस जगह छूट गया है, थोड़ा सा मैं लिख दीजिएगा, अच्छा से डिफिनेशन बैठा नहीं, इसलिए मैं लिख दीजिएगा। पार में पार होती है, परंतु कुछ मात्रा में प्रवर्तित हो जाती है, इसे पारभासी वस्तु कहेंगे। ठीक, जैसे कि अब बोलिए, हम लोग कोई वस्तु लिए, ठीक, उस वस्तु में हम लोग जब प्रकाश की किरणें छोड़े, ठीक, हम लोग टॉर्च जलाए, उस वस्तु पे पड़ा, ठीक, उस वस्तु पे जब पड़ा, उस वस्तु कुछ मात्रा में अपने पार करेगा रोशनी को, या प्रकाश को पार करेगा, और कुछ रोशनी को वह फिर रिफ्लेक्स करके वापस भेज देगा। इस तरह समझिए, जैसे कि ये हम लोग का है टॉर्च, ये क्या है, टॉर्च, ठीक, ये क्या है, टॉर्च, ये क्या है, टॉर्च, ठीक, ये क्या है, टॉर्च, ये क्या है, टॉर्च। इससे जब हम लोग का लाइट निकला, ये मान के चलिए कोई वस्तु है, ठीक, ये मान के चलिए कोई वस्तु है, ठीक, ये कोई वस्तु है। जब इससे हम लोग का ये रोशनी जब पड़ता है, जब ये रोशनी आया इस पे, तो कुछ मात्रा में ये इसको ऊपर भेज देगी, मतलब ऊपर या टकरा कर वापस लौट जाएगी किसी दिशा में, और कुछ मात्रा में इससे पार हो जाएगा, हल्का मात्रा में पार होगा, और हल्का मात्रा में मतलब कुछ मात्रा इधर पार हो जाएगा और कुछ मात्रा वापस। इसी को हम लोग बोलेंगे पारभासी वस्तु। तो हम लोग इसे मिटाते हैं और फिर इसका जैसे में देखते हैं, ठीक। आप लोग भी लिखिए, फटाफट लिखिए। जैसे, जैसे में क्या लिखेंगे हम लोग, तेल से भीगा भीगा हुआ कागज, कागज, कोमा को कुहासा, कुहासा, ठीक है, कुहासा आप लोग समझते हैं, इत्यादि।
कुहासा समझते हैं ना आप लोग, कुहासा किसे कहते हैं? पहले इसको समझिए, तेल से भीगी हुई कागज, मतलब जिस कागज में हम लोग कोई कागज का टुकड़ा लेते हैं, उस कागज का टुकड़े को हम लोग तेल में जब भिगो देते हैं, मतलब डुबा के निकालते हैं, जब हम लोग उस पे लाइट जलाते हैं, तो उस कागज पे आप लोग गौर कीजिएगा कि कुछ कण जो है प्रकाश का, हल्की मात्रा में उसके पार होता है, हल्का प्रकाश यहाँ से बारिएगा तेज लाइट में, इधर हल्का लाइट निकलेगा, उसी तरह वो क्या होता है, रिफ्लेक्स होकर वापस हो जाता है। उसी तरह अब कुहासा, कुहासा आप लोग समझते हैं? जब हम लोग का मतलब ठंडी का सीजन रहता है, तो सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो कितना कुहासा रहता है, धुआं टाइप का, उसी को हम लोग बोलेंगे कुहासा। ठीक, उसी में जब हम लोग का जब प्रकाश आता है तो कुछ मात्रा में उधर आता है, और कुछ मात्रा में टकराकर वापस हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग का तीसरा नंबर पॉइंट है, आप लोग लिख लिए है ना, तो हम लोग आगे चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। आप लोग लिखिए, नीचे नहीं लिखे तो लिखिए फटाफट, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है। जल्दी जल्दी लिखिए। हम लोग का तीसरा नंबर टॉपिक क्या है, तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, स्टार्ट के देखे। तीसरा नंबर में अपारदर्शी वस्तु, क्या दीजिएगा, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, हम लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। ठीक, अपारदर्शी वस्तु लिखिए, वैसे वस्तु जिनसे वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश प्रकाश पार नहीं हो सकता है, उसे उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसको समझिए, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश पार नहीं हो सकता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। मतलब कोई ऐसे वस्तु है जिनसे प्रकाश, कुछ मात्रा में भी प्रकाश नहीं पार हो रहा है, कुछ मात्रा में भी, मतलब उस, जैसे कि इससे ये हम लोग का, मान लीजिए कहीं से ये हम लोग का रोशनी आया, ठीक, ये रोशनी, ये है सूर्य, सूर्य से रोशनी आया, सूर्य से रोशनी आया, ठीक, सूर्य से रोशनी आया, यहाँ से सूर्य से रोशनी आया, ठीक, यहाँ हम लोग का वस्तु, यहाँ है वस्तु, जब वस्तु पे पड़ा तो जितनी भी किरण थी सब रिफ्लेक्स हो गया, रिफ्लेक्स में ना परावर्तन, एक भी किरण इधर नहीं पहुंच पाया, इधर कोई सा भी लाइट, अंधेरा का अंधेरा ही रह गया। तो वही हम लोग इस पदार्थ को, हम लोग इस वस्तु को बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, तो जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे में हम लोग बहुत सारी ऐसी वस्तु है जो कि अपारदर्शी है, जैसे लकड़ी, लकड़ी, किताब, किताब, या कोई भी चीज ले लीजिए, ईंट, इत्यादि, इन सभी वस्तुओं से प्रकाश पार नहीं हो सकता है। ठीक, इन सभी वस्तुओं से प्रकाश पार नहीं हो सकता है। लकड़ी, लकड़ी से कई
कैसे पार होगा प्रकाश, जब उसका जब अणु है बहुत घना होता है, एकदम पूरा सटा सटा, तो उनसे प्रकाश पार नहीं होता है। किताब का भी अणु बहुत सटा हुआ, इस इन सभी को हम लोग ठोस बोल सकते हैं, ठोस पदार्थ। ठीक, मतलब क्या, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, मतलब वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश पार हो ही नहीं सकता, मतलब उसका सब प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर वापस जिस दिशा में आया था उसी दिशा में मुड़ के वापस हो जाता है, तो हम लोग उसे बोलेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण ये सभी है, लकड़ी, किताब, ईंट इत्यादि। ठीक है, आप सबों को मन में आता है तो आप लोग और भी उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक टॉपिक दीजिएगा, उसको मिटा लेते हैं पहले, उसके बाद अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। आपको पहले भी पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन, उसे आप लोग समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ जल्दी, जल्दबाजी में। ठीक है, तो आप लोग उसे समझिएगा। ठीक, तो लिखिएगा यहाँ, प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वैसे, वैसे, रुकिए, किसी, लिखिएगा मेरे साथ में, किसी माध्यम, माध्यम से प्रकाश की, प्रकाश की किरणें किसी, किरणें किसी चमकदार सतह, चमकदार सतह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं दर्पण, दर्पण हम लोग इसे बोल सकते हैं क्या, दर्पण। ठीक है, दर्पण चमकदार सतह से टकराकर, टकराकर उसी, टकराकर उसी माध्यम, माध्यम, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझे, फटाफट हम लोग बता देते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह माने दर्पण, चमकदार सतह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कोई दर्पण है, दर्पण पे लाइट गया, उस लाइट से जब दर्पण पे पड़ा तो वह फिर से टकरा कर उसी माध्यम में वापस गया, मतलब जिधर से आया है उसी की ओर फिर से वह वापस चला गया। मतलब आप लोग कभी धूप में गए होंगे, शीशा लेकर आईना जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसे हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, चमकता है, मतलब वहां से आया रिफ्लेक्स तो वहां जाता है। ठीक, हम लोग देखते हैं, हम आप लोग बहुत किए होंगे कि दूसरे का आंख में लाइट मारते हैं, मतलब वहां से आया प्रकाश, ऐसे ऐसे करते हैं तो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, उसी उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, उसी नियम को। ठीक है, तो हम लोग एक फिगर बना देते हैं, आप लोग भी बनाइएगा। ये है हम लोगों का
दर्पण, इसको क्या बोलेंगे? चमकदार सतह माने दर्पण। दर्पण इस तरह बना लीजिए आप लोग, दर्पण। ठीक है, दर्पण। ये क्या है? दर्पण। दर्पण माने शीशा बोल सकते हैं, और इंग्लिश में मिनर। मिनर। ठीक। हम लोग लाइट को जलाए, ठीक, यहाँ से आया उसका किरण। किरण, ठीक, यहाँ से आया किरण, यहाँ पे पड़ा। फिर जब यहाँ पड़ा तो यहाँ से टकरा कर इधर आया, इधर मुड़ गया। ठीक, इधर मुड़ गया तो इधर ये इधर की ओर चला गया। यहाँ से आया और इधर चला गया। ठीक, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और इसको परावर्तित किरण। आप लोग को दिखता नहीं होगा। परावर्तित किरण। ठीक है, हम लोग किरण से मदद, किरण जैसे इसको दर्शाते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। ठीक, अब इन दोनों के बीच में, या जहां पे ये टकराया, ठीक, और इसके बीच में, इसके सीधा में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इसको अभिलंब। अभिलंब क्या बोलेंगे? इसको अभिलंब। इन दोनों के बीच में जो होता है उसे अभिलंब कहते हैं। ठीक, अब ये इसके और इसके बीच में यहाँ पे कौन बनता है? क्या बनता है? कौन। इसको क्या बोलेंगे? कौन आर। और इसको कौन आई। हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इस कौन को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ओ सॉरी, इधर वाला होगा आपतन कोण। मेरा भी कभी कभी दिमाग में। आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, इसको बोलेंगे आपतन कोण। ये कौन है? ठीक, इसको हम लोग ऐसे दर्शा देते हैं। और इसको परावर्तन। परावर्तन कोण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। और ये जो है बिंदु, इसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, आप लोग समझे? ये है हम लोग का आपतित किरण। यहाँ से जब प्रकाश आया, यहाँ पे पड़ा, यहाँ से ये है दर्पण, इससे टकरा कर वापस गया, इस माध्यम से आया, उस माध्यम में गया। ठीक, इसको हम लोग आपतित किरण से दर्शाते हैं, इसको परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में ये है अभिलंब। क्या है? अभिलंब इसको बोल सकते हैं। अभिलंब। ठीक, इसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो ये कौन बना, इसको हम लोग कौन आई की मदद से दर्शाते हैं, और इसे कौन आपतन कहते हैं। आपतन कौन। आपतन कौन क्या बोलते हैं? कौन आपतन कौन। और इसको क्या बोलते हैं? कौनार को परावर्तन कौन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, तो फटाफट उतार लीजिए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं रहता, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप लोग उतार लिए होंगे, हम लोग मिटाते हैं इसको ऊपर से। आप नीचे उतारिए। अब हम लोग का आज के क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, इसे पढ़कर आप लोगों को छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, इस फिगर को बहुत बनाना जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में आता है, वीवीआई। ये ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है हम लोग का, क्या देंगे? प्रावर्तन। प्रावर्तन के नियम। नियम। ठीक है, प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो होते हैं।
क्या लिखेंगे हम लोग? दो होते हैं। परावर्तन के कितने नियम? दो नियम होते हैं, होते हैं। ठीक है, अब उन दो नियम को हम लोग समझते हैं और आगे की ओर चलते हैं और अच्छी तरह से समझेंगे। आप लोगों को जहाँ डाउट हो सकता है आप उसे बिना घबराए बिना डरे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नियम है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 कहता है कि आपतित किरण, आपतित, आपतित, आपतित किरण, कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा, तथा अभिलंब, अभिलंब, इन सभी को पढ़ाए अभी तुरंत। अभिलंब तीनों, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट उतारिए। अब देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, जैसे आप लोगों को समझाए थे कि ये हम लोग का आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से गया। ठीक, और ये है अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ये तल में होता है। ठीक, ये तल में होता है। ठीक है, यही फर्स्ट नियम कहता है। और सेकंड नियम क्या कहता है समझिए। सेकंड नियम कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण, ब्रैकेट में कोण आई तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? आपतन कोण और परावर्तन कोण, मतलब कि ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। मान के चलिए ये है 30 डिग्री का एंगल से है कोण। ठीक, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा, नहीं कम नहीं बेसी। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे आपतन कोण। और इस जगह लिख लीजिएगा कोण आर। ठीक है, कोण आर कोमा कोण आई दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये था परावर्तन के दूसरा नियम। तो हम लोग अपने क्लास को अब यहीं स्थगित करते हैं, यानी कि एंड करते हैं। आप लोगों को बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। तो आप लोग क्लास को हर डेली कीजिएगा, और ये क्लास करने से पहले आप लोग पीछे वाला क्लास कीजिए, ताकि उस क्लास से आपको समझ में आए। अगर और जाते जाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए क्लास के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।